गरुड़ के आरती श्री रामायण की पल पल वरण जय रथ की सुभग सिंगार मोती युवती की रूप सात मात आरती श्री रामायण माननीय शाश्वत जी भार्गव से अनुरोध करता हूँ कि वे राम कथा का उच्चारण करें और लाइन लग जाएंगे अरे ये मत कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे मैं सूर्यवंश के सूरज रघुकुल के उजियारे मैं सूर्यवंश के सूरज भग रघुकुल के उजियारे राजीव नयन मोरे राजीव नयन बोले मधुबरी रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम करके ले आए सीता भर के पर त्याग भई बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के वो पर त्याग भय वनवासी पितु की आज्ञा से डर के अपन सियारे सब सुनो रे राम कहानी कहानी सुनो ही राम कहानी श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
माते की। तो भगवान गंगा जी को प्रणाम करके और आगे की ओर चलने लगे और भगवान प्रयागराज में स्नान करके माताओं बहनों प्रभु प्रयागराज में स्नान करके सीधे ही वे देखिए श्रोताओ प्रयागराज में स्नान करके भगवान सीधे भरतपुर जी आश्रम में ही आ जाते हैं और उनसे मिलकर फिर कई गांव के नर नारियों से मिलते हुए भगवान श्री राम वाल्मीकि के कहने पर चित्रकूट में एक परम कुटी बनाकर रहने लगते। इधर भगवान श्री राम तो चित्रकूट में ही अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ माताओं बहनों दूसरी तरफ अब हम चलकर देखते हैं कि अयोध्या में क्या हाल, अयोध्या में क्या चल रहा है। अब जरा ये चलकर देखते हैं श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। माताओं बहनों सुमंत्र जी को निषाद राज ने जब जबरदस्ती अर्घ्य भेज दिया तो ऐसे सुमंत्र जी की जब दिन में अयोध्या में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई तब वो रात में अयोध्या में प्रवेश करते हैं और अयोध्या में प्रवेश करके वो अंदर जाके जैसे ही देखते हैं और उन्होंने जो राजा दशरथ की हालत देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बड़ी ही व्याकुल और पहले तो ये सुमंत्र जी वो तो महल में आती ही पहले तो बड़ा डर लगने लगता और वो तो जो मिलता है उनसे उन्हें रास्ते में जो मिलता है उसे बस यही पूछती है कि राजा दशरथ कहाँ है, राजा कहाँ है। सब दासियां उन्हें राजा के महल में ले जाती हैं और राजा की दशरथ देखकर सुमंत्र जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं। राजा दशरथ आसन संध्या आभूषण और इन सभी से रहे बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े और बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी कह रहे हैं। तो जैसे उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि सुमंत्र आ गया तो उन्होंने पूछा यार सुमंत्र जल्दी बताओ मेरा राम कहाँ है, मेरी लगन कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। अरे सुमंत्र तुम कुछ बोलते ही क्यों नहीं, तुम्हें क्या हो गया है सुमंत्र, तुम बताओ मेरा राम कहाँ। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। दिल पतराहु विकल बहुभांति, बड़ी जुग सर्ष सिराती नराती, भई जुग सरित सिराती नराती। ताप सिंधु राग सोधियाई, कौशल्य तप कथा सुनाई। तापस साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित जीवन राम रहित धिग जीवन आसा। तो तनुरागी करम में बिना प्रेम पर और तनुरागी गर्भ में कहा, यही न प्रेम पढ़ू मोर निगाहा।
प्राण पीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीते। प्यारी प्यारी माताओं, श्रोताओं, महानुभावों, इधर राजा दशरथ सुमंत को देखते ही जैसे पूछती है कि मेरा लखन कहाँ है, मेरी राम कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। तब सुमंत जी अपनी छाती कठोर करके राजा को सब कुछ बिल्कुल सच सच बता देते हैं और कह देते हैं कि हे राजन, मुझे क्षमा करिए, मैं राम को तो छोड़ो, लक्ष्मण को तो छोड़ो, मैं आपकी प्यारी बहू को भी ना ला सका। इतना सुनते ही तो भैया राजा दशरथ धड़ाम धरती पर गिर पड़े और पृथ्वी पर गिरते ही उन्हें श्रवण कुमार के अंतिम माँ बाप का श्राप याद आ जाता है। वो कौशल्या माता को पूरी बात सुनाते हैं कि जब मैं छोटा था और जब मैं थोड़ा ही छोटा था, बस तभी मैं शब्द वेदी वाहन चलाने में निपुण। तब मैं एक बार शिकार खेलने गया, तब मैंने शब्द वेदी वाहन छोड़ दिया क्योंकि मुझे आवाज सुनाई दे रही थी कि जैसे मानो कोई पानी पी रहा हो, कोई जीव जंतु। तो बस मैंने उस सरयू नदी की ओर वो बाण छोड़ दिया और वो बाण श्रवण, वो वहां पर कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार था। और उसमें जैसे वो बाण लगा तो उसके माता पिता ने मुझे फिर श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर जाओ। उसी श्राप को याद करते हुए राजा दशरथ बड़े व्याकुल हुए और बोली कि अब कौशल्या मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा, कब तक साथ बनाए रखे और कब साथ छोड़ दे, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा दशरथ कहने लगे, क्या बोले कि क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। रुक जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, हाँ समा बुझ जाएगी जलते जलते, वो सब निकल जाएगा, आदम निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ लेती नहीं
फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, वो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, देती नहीं ये किसी का, साथ तनु परिहरि रघु बर बिरह, राव गयऊ सुर राम। जिसने ध्यान दीजिए माताओं बहनों, जिसने अपनी भक्ति की, अपनी श्रद्धा की शक्ति से, अपनी तपस्या की शक्ति से साक्षात भगवान को तक अपने आंगन में उतार लिया, पर वो भी अपनी कर्मों की गति को न टाल सका और अंधे माँ बाप के श्राप से राजा दशरथ को ब्रह्म भी न बचा सके। इससे भैया हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कोई छोटे से छोटे गलत कर्म का दंड भी हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। और माताओं बहनों श्रोताओं ध्यान से सुनिए, इसलिए भैया हमें इस राम कथा में ये संकल्प लेना चाहिए कि भैया हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म नहीं करें। हमें ये संकल्प लेना चाहिए, तभी हमारी ये राम कथा कहना सुनना सार्थक होगा, सार्थक। अब भैया अब हर्ष किस बात का, मतलब खुशी किस बात की जा रही है, देखिए कि जन्म जन्म मोरी जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नाही। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि के जीवन बार प्रयत्न करते हैं कि बस अंत समय में उनकी मुख से राम नाम निकल जाए, पर निकलता है नहीं निकलता। पर भैया जरा देखिए तो दशरथ जी के तो कितने बड़े भाग्य हैं कि जीते जी तो उन्होंने राम नाम यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखा और फिर अंत समय में भी उन्हीं को निमित्त बनाकर इसी राम नाम का जाप करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन करते। धन्य है दशरथ और धन्य है दशरथ की राम भक्ति, जिन्होंने अपने जीने और मरने दोनों का ही फल प्राप्त किया, जिनकी यह कीर्ति यह संसार सदैव गाता रहेगा। तो माताओं बहनों अब आगे की कथा को ध्यान से सुनिए। इसके बाद वशिष्ठ जी के कहने पर भरत जी महाराज को बुला लिया जाता है और भैया भरत जी तुरंत भरत जी को बुलाने के लिए वो दूत भेजते हैं। दूत भरत जी को और रिपुसूदन को उनके ननिहाल यानी कि कई देश वो गए हुए, वहां से वो वापस ले आता है। इधर भरत जी महाराज जैसे आते हैं तो उन्हें अपशगुन होने लगते हैं, कौ काव करता है। लोग भरत को देखकर मुंह फेर लेते हैं। आशंका और कुकल्पनाओं से भरे हुए भरत जी जैसे तैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो भैया अयोध्या में प्रवेश करते ही उन्हें तुरंत देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो
चलो ये बताइए कि पूरी अयोध्या में कोई खुश है क्या भैया? कोई प्रसन्न है क्या? नहीं, पर दो लोग, कैकेयी और मंत्रा। और बस ये कैकेयी और ये दोनों मंत्रा, ये दोनों ही खुश हैं। और कैकेयी ने मंत्रा से कहकर भरत जी को भी अपनी ही रथ में बुलवा लिया है। और फिर भी भरत जी महाराज पूछते हैं कि माँ पिताजी कहाँ हैं, भैया राम कहाँ हैं और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तब कैकेयी कपट के आंसू लाकर राम जी के वनवास और दशरथ जी की मृत्यु की ये सारी बात कपट के आंसू लाकर भरत जी को सब कुछ बता देती है। और जैसे ही भैया राम जी को वनवास हो गया और मेरी ही माँ के इन दो वरदानों के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, इतना सुनते तो भैया भरत जी महाराज धड़ाम धरती पर बेहोश होकर गिर पड़े। और धरती पर गिरते होते ही फिर वो थोड़ी देर बाद वे होश में आए। और होश में आकर कैकेयी को बहुत बड़ा बुरा कहकर कौशल्या माता के पास आ जाती है। पर वहीं पर सभा इकट्ठी होती है और सब लोग भरत जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भरत, तुम राजपद ग्रहण कर लो, राजपद ग्रहण कर। तो भैया भरत जी की यही बात सुनकर कि राम राजपद ग्रहण कर लो तुम। तो ये बात सुनकर पहले तो ये भरत जी जाकर दशरथ जी का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वो वापस आकर तुरंत ही सभी को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि राम जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जीने की जन्म भी नहीं मिटने वाली, इसलिए अब आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं राम जी को मनाकर वापस ला सकूं और उनको मनाकर वापस लाकर उनका राज तिलक भी कर सकूं। बस ऐसा कहकर भरत जी महाराज की ये बात सुनकर, इतनी बात सुनकर ही सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। ये राम जी को मनाकर वापस लाने की तैयारियां भी शुरू हो गई। राम भरत जी के साथ कई और लोग भी जाने लगे। सभी भरत राम प्रेम की सराहना करने लगे और कहने लगे कि भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो भरत। विश्वास पात्र पहरेदारों को नगर को सौंपकर तीनों रानियां गुरु वशिष्ठ अपने छोटे भाई दुर्योधन के साथ, कई अयोध्यावासियों के साथ और चतुरंगिणी सेना लेकर भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए चल देते हैं। और वो पहले दिन तो भैया भरत जी श्रृंगवेरपुर, देखिए पहले दिन तो वो तमसा नदी के किनारे रुके, दूसरे दिन भी गोमती नदी के किनारे रुके, तीसरे दिन भी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां के राजा निषाद को जैसे ही भैया ये पता चला कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत आए हैं और पर वो उनको मारने आ रहे हैं, उसे यही पता चला तो उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार कर लिया और उसने कहा कि मेरे होते हुए भरत गंगा पार नहीं जा सकता। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति के कहने पर कि पहले तुम परीक्षा तो ले लो कि वो राम जी को मनाने जा रहे हैं कि मारने जा रहे हैं, पहले जरा ही परीक्षा लेके तो देख लो। और भैया इतना सुनते ही पहले तो निषाद ने उनकी परीक्षा ली और क्या पता चला कि भरत जी तो राम जी को मनाने जा रहे हैं, तो उसे भी अपनी गलती का पछतावा हुआ। निषाद ने भी भरत जी से क्षमा मांगी। राम जी का मित्र जानकर निषाद को भी भरत जी ने अपने गले से लगा लिया। इधर दूसरी तरफ भरत जी प्रयागराज में स्नान करके भरद्वाज जी के आश्रम में उनके कहने पर एक दिन रुक जाती। तो भैया यहाँ पर ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए श्रोताओं सज्जनों, देखो भरत जी महाराज के बारे में भरद्वाज जी ने सोचा फिर कि भरत जी तो कोई साधारण पुरुष थोड़ी है, वो तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के साक्षात भगवान के छोटे भाई और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो भैया हमको इनके आदर सत्कार के लिए इनके खाने पीने सोने के लिए
बड़ी भव्य व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यह उन्होंने सोचा कि मुझे तो इनके लिए बड़ी भव्य व्यवस्था करनी चाहिए। तो भैया भरद्वाज जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया और रिद्धि सिद्धि ने तो भैया वो व्यवस्था की जो कि इंद्र के भोग विलासों से कम नहीं पड़ी। लेकिन भैया मेरे भरत जी तो भरत जी, उन्हें राम, उन्हें ये भोग विलासाएं, उन्हें संसारी भोग विलासाएं कैसी अच्छी लग सकती? अरे उनको तो बस एक ही प्यास है, एक ही नशा चढ़ा हुआ है और वो है सीताराम जी के चरणों से प्रेम। तो सज्जनों, भरत जी महाराज भी यही सोच रहे हैं। देखिए माताओं बहनों, भरत जी महाराज भी उन सारी सेवाओं को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि वो उल्टा भरद्वाज जी से बोली, हे भरद्वाज जी, अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मुझे मेरे राम कब मिलेंगे, कब मुझे उनके चरणों की सेवा मिलेगी, कब मुझे उनके दर्शन हो। तो भरत जी क्या बोलते हैं कि राम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। लेकिन देखिए भरत जी महाराज तो कितनी अच्छी बात पूछ रहे हैं, लेकिन भरत जी की जगह अगर हम होते तो बताओ हम क्या पूछते? बताओ माता, बताओ श्रोता, अगर भरत जी की जगह अगर हम होते, जब हम किसी संत के पास जाते तो क्या पूछते? ये पूछते ना कि हमारा शत्रु कब मरेगो, हमारा पड़ोसी कब पलटेगो, हमारा धंधा कब चलेगो, हमारा सट्टा कब खुलेगो, ये पूछते हो ना माता बहनों, ये पूछते हो ना कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारी फैक्ट्री कब चलेगी और हमारा धंधा कब चलेगा और हमारी सास कब सुधरेगी, हमारी बहू कब सुधरेगी, ये पूछते हो ना। हमें भैया संत महात्माओं से ऐसी बात कभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं से तो बस भगवान को प्राप्त करने के विषय में ही पूछना चाहिए। क्योंकि भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पे संत महात्माओं से तो बस हमें भगवान को प्राप्त करने के विषय में ही पूछना चाहिए। बेकार की उल्टे सीधे प्रश्न करके ये हमें स्वयं का और साधु संतों का समय भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए माताओं बहनों, हमें तो बस ये पूछना चाहिए तो कि भरत जी महाराज पूछे कि मुझे मेरा राम कब मिलेगा, मुझे उनके दर्शन कब होंगे, कब उनके चरणों की सेवा मिलेगी। देखिए भागवत में भी इस प्रश्न लिखा है कि संत का, किसी भी संत का एक भी क्षण और अन्य का एक भी कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया हमें संत महात्माओं से क्या पूछना चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के विषय में ही पूछना चाहिए। अब देखिए जरा माता बहनों, जरा कुंती को ही ले लो यहाँ पे। कुंती कौन सी? पांडवों की माता। लेकिन जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर ये कहा कि हे हुआ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लो, कुछ भी आप मांग लो, मैं आपको वो दे दूँ। तब कुंती बोली, क्या बोली पता है वो कुंती क्या बोली? तब कुंती बोली कि हे कन्हैया, हे गोविंद, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे तो तुम बस दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट दे दो, परेशानी ही परेशानी दे। तब माताओं कष्ट ही कष्ट दे दो, दुख ही दुख दे दो, इतना सुनते तो कन्हैया भी चौंक गए। देखो माताओं बहनों ध्यान से सुनिए, तब कुंती क्या कहती है कि दुखों से अगर जो खाए न होती तो प्रभु की मधुरा आई न हो, प्रभु की मधुरा आई न होती। कृष्ण भगवान ने भी उन्हें बार बार समझाया, तेरी मुँह ये क्या मांग रही तुम?
अरे वो आपने बचपन से लेकर आज तक दुखी दुख तो झेले, कष्टी कष्ट तो उठाए, कम से कम बुआ आप तो कुछ ऐसा मांग ली थी जिससे आपका शेष जीवन आनंद में बीत जाता। लेकिन बुआ तुम तो अभी भी दुखी दुख मांग रही हो, कष्टी कष्ट मांग रही हो। तब भैया इतना सुनते ही भैया कुंती फिर से बोली, क्या बोली कि सुख के माते सिल पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए, पल पल नाम कुंती बोली कि ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी गोविंद, जो मुझे तुमको भुला देता है करैया, जो मुझे तुमसे दूर ले जा, जो कि तुमको मुझसे दूर ले जाता है। इससे अच्छे तो ये दुख है जो कि पल पल तेरी याद ही नहीं कराते हैं गोविंद, पल पल तेरा नाम रटाते हैं, पल पल तेरी याद कराते हैं, पल पल तेरा नाम रटाते हैं। तो माताओं देखा भगवान